हम तो इस बार अख्तरुल इमाम को वोट देंगे, क्योंकि शुरू से कांग्रेसी हम भी थे, कांग्रेस से मेरा बाप दादा भी था, तो देते थे आते हैं आए हैं, लेकिन इस बार नहीं देंगे। ये सदियों पुराना से हम लोग का बाप दादा खानदान सब कोई कांग्रेस में था, क्या कर दिया हम लोग का? कुछ नहीं दिया। आज जो हम लोग का नौबत है ना, ये कांग्रेस का हालत में है। अच्छा, ये कांग्रेस का ही देन है? हाँ, क्यों? इसलिए भाई बाबरी मस्जिद भी तोड़ा था कांग्रेस ही, अच्छा। ताला वही लगाया था, हाँ। इसलिए। आप कह रहे हैं कि भाई हम लोग पुराने कांग्रेसी हैं, एक बार सोच लीजिए, पुराने कांग्रेसी एक बार और दे देंगे तो क्या हो जाएगा कांग्रेस को? इतना वर्षों से देते आए, कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, एक बार और दे दीजिए। नहीं देंगे, नहीं। सोच लिए हैं? हाँ, सोच लिए, दिल से सोचे, यहाँ से सोच हाँ, मैंने दिल से सोच लिया। हाँ। मैंने इससे पहले आप कांग्रेसी थे, आपके बाप दादा गुजर गए, आप भी वोट दिए, लेकिन अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे, अब देंगे भी नहीं, दिलवाएंगे भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, 2024 लोकसभा का चुनाव का समय आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे चुनाव का खुमार लोगों के सर के ऊपर चढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं हम पूरे किशनगंज के अलग अलग जगहों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं और फिर उनके दिल के अंदर चल क्या रहा है, उनके दिल के अंदर की बात को हम जानने की कोशिश करते हैं। आखिर 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, तो फिर यहाँ के लोग इस बार किसको सांसद बनाएंगे? वर्तमान में डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब किशनगंज के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, क्या वही सही हैं या फिर उनकी जगह में कोई बदलाव चाहते हैं? इन्हीं कई सवालों को लेकर हम अलग अलग लोगों के पास जाते हैं और लोगों की राय को जानने की हम कोशिश करते हैं। चलिए, आज हम ये ठाकुरगंज प्रखंड है, ठाकुरगंज प्रखंड के बंदर झूला पंचायत के आज जिया पोखर में हैं और यहाँ पर एक आप जिस शख्स को हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक टेलर मास्टर है। इनसे हम यहाँ पर रुके और इनसे हम बात करने की कोशिश किए हैं। चलिए, हम इनसे बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके दिल के अंदर इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर चल क्या रहा है। सबसे पहले साहब बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अफसर आलम हुआ। अफसर आलम जी, आप बताइए, 2024 लोकसभा का चुनाव करीब आता जा रहा है, ऐसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर आपके यहाँ यानी दिल के अंदर किस शख्स का नाम चल रहा है, किसको आप अगला 5 साल के लिए एमपी बनाना चाहेंगे? हम तो इस बार अख्तरुल इमाम को वोट देंगे, क्योंकि शुरू से कांग्रेसी हम भी थे, कांग्रेस से मेरा बाप दादा भी था, तो देते थे आते हैं आए हैं, लेकिन इस बार नहीं देंगे। अच्छा, आप जैसे कहा कि भाई हम लोग कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, बाप दादा कांग्रेसी रहे, आप भी जो है कांग्रेस में वोट दिए हैं, पर इस बार आप कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? कोई तो कारण होगा। इसलिए नहीं देंगे, तो एक बार तो जीत के चला गया है ये हमारा सांसद जो है, क्या नाम है इसका? जावेद साहब। जावेद साहब, लेकिन एक बार देखने भी नहीं आया है हमारा क्षेत्र में। अच्छा। क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे क्या होता है, लेकिन एक बार भी तो आते तो दे देते, लेकिन अब के बार नहीं देंगे वोट। चलिए, आप कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं आपके दिल में दर्द है, क्योंकि आप पुराने कांग्रेसी हैं। इससे पहले 2019 में जब आप लोकसभा का वोट दिए थे, किस पार्टी को वोट दिए थे? अख्तरुल इमाम को ही दिए थे। अख्तरुल इमाम को ही दिए थे और इस बार भी अख्तरुल इमाम को ही देना जी, है? अख्तरुल इमाम को दिए हैं और देंगे और दिलवाएंगे भी। अच्छा, देंगे और दिलवाएंगे भी। चलिए, हम आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि एमआईएम पार्टी अच्छी पार्टी नहीं है, भड़काऊ भाषण करने वाली पार्टी है, दंगा कराने वाली पार्टी है। ऐसे में क्योंकि आप एमआईएम के चाहने वाले हैं, जैसा मुझे लगा, तो भाई ये सवाल हम आपसे ही करते हैं कि एमआईएम भड़काने वाली बात करती है, फिर आप उसी को वोट देंगे, क्यों? देखिए, कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं है, बस यही बोलते हैं लोग कि एमआईएम जो है बी टीम है बीजेपी का। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास ये मुद्दा ही नहीं है कुछ। अब कोई विकास ही नहीं है उन लोगों के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। चलिए, आप कह रहे हैं कि भाई हमने वोट दिया डॉक्टर जावेद साहब को, वो एमपी बने और एमपी बनने के बाद अब तक वो हमारे इलाके में आया ही नहीं है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने दिनों से साहब को यानी एमपी साहब को नहीं देखे हैं? हम तो कभी नहीं देखे हैं एमपी साहब को, कभी नहीं आए हैं। ये हमारा जो ठाकुर प्रखंड का ये क्या नाम है, जिला पार्षद है, वो हम लोगों का इतना बड़ा था, दुख सुख सब चीज में आता है, लेकिन डॉक्टर जावेद साहब कभी नहीं आया है। उससे अच्छा हम लोगों का ये है, क्या नाम है इसका, जिला परिषद फैजान अहमद साहब। अच्छा, उससे अच्छा है। अच्छा। हाँ, कहीं ना कहीं आप गुस्सा इस बात से हैं कि जावेद साहब हमारे एरिया में घूमने नहीं आते हैं। शकल भी नहीं देखे हैं, शकल उनका भी नहीं देखे, कबो नहीं देखे हैं। कभी नहीं अगर हम झूठ बोलते हैं, किसी को भी पूछ सकते हैं, जिया पोखर का या बंदरझूला पंचायत का, किसी को पूछ सकते हैं कि डॉक्टर जावेद साहब आया है कभी देखने हम लोगों का? एक बंदरझूला में हादसा हुआ है,
कुछ भी नहीं, एक ट्वीट भी नहीं किया है कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्या हो, कैसे क्या हुआ, मुंबई में था वो बच्चा। वाकई में ये साहब जो है टेलर मास्टर है और ये सही कह रहे हैं, क्योंकि बंदर झूला में जो मामला हुआ था, मर्डर का मामला हुआ था, ये सोशल मीडिया में चल रहा था, लेकिन सभी नेता वहां पर आए, लेकिन साहब जो कह रहे हैं कि डॉक्टर जावेद साहब जो एमपी हैं वो नहीं आए। वाकई में डॉक्टर जावेद साहब नहीं आए, क्योंकि हमारा वहां पर बराबर आना जाना होता था, सब नेता वहां पर आए गए और जावेद साहब वहां पर नहीं आए। चलिए आप एक बात बताइए, आपके आसपास के इलाके में जावेद साहब के नाम का कहीं रोड बना हो, कहीं पुल पुलिया बना हो, ऐसा कुछ बना है? नहीं, हम तो नहीं देखे हैं, ना जाने हैं ना सुने हैं, कुछ नहीं देखे हैं अभी आज तक। कहाँ पे बना है आप बता दीजिए, हमको बता दीजिए कि कहाँ बना है, हमको तो पता नहीं है। आप बस बता सकते हैं तो बताइए। चलिए अब एक बात हम आपसे ये भी पूछेंगे, क्योंकि ये बात बात से बात निकल कर आ रही है, जो कांग्रेस के जो चाहने वाले हैं, जो अभी तो इंडिया गठबंधन हो गया है, पहले तो महागठबंधन था, अभी इंडिया गठबंधन हो गया है। अब इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि भाई जितना जो कुछ करना है कर ले, वोट तो कांग्रेस को ही लास्ट में सब देगा। इस बात में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए कोई किसी को कहने से वोट नहीं देगा, अपना दिल में जज्बा होता है जिसका, वो उसी को वोट देता है। कहाँ पे लिखा हुआ है कि कांग्रेस को ही वोट देगा? कहीं पे लिखा है? हम लोगों का मर्जी है, जहाँ वोट देंगे देंगे। कोई तो कह नहीं सकता कि भाई जबरदस्ती आपको वोट देना है तो देना है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए अब अख्तर उल इमान साहब के बारे में हम पूछेंगे, आप कह रहे हैं कि भाई हमको अख्तर उल इमान साहब को वोट देना है, क्यों वोट देंगे उसको आप? भाई वो अच्छा लीडर है, आप नहीं देखते हैं? आपके इधर आते हैं वो? हाँ आते हैं, बराबर आते हैं, आते हैं? महीना 2 महीना 3 महीना के अंदर आते हैं, बराबर आते आपसे हैं। आप कभी देखे हैं उसको? हाँ देखे हैं। जैसे कह रहे हैं कि हमने सांसद को कभी नहीं देखा, अख्तर उल इमान साहब को देखे हैं? अभी 3 साल सॉरी 3 महीना पहले हम लोगों का ये आया था, क्या ओवैसी साहब आया था पोवाखली में, आप देखे थे कि नहीं आए थे? बिल्कुल। लेकिन आता है हम लोगों का, ये भी आता है, हम लोगों का विधायक भी आता है। अख्तर उल इमान साहब भी आते हाँ हैं। आता है। चलिए आप कह रहे हैं कि हालांकि पिछले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था ना, तो यहाँ से हाफिज महबूब आलम साहब यहाँ पर उम्मीदवार थे और उनको जीत हासिल नहीं हुई। नहीं, तो आपके यहाँ के आसपास के इलाके का लोगों का हालांकि अगर विधानसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा, अगर किसी पंचायत में, अगर ठाकुरगंज की अगर पंचायतों की बात करें तो सबसे ज्यादा बंदरझूला पंचायत से ही एमआईएम को वोट पड़ा था। जी। और इस बार का क्या रुझान है? इस बार तो जम के देगा आदमी वोट। जम के देगा? हाँ एकदम देगा, कोई इसमें ये नहीं है, जम जम के वोट देगा। कांग्रेस को तो देंगे ही नहीं, एकदम अख्तरुल इमाम को ही वोट देंगे। हम एक लोग का बात बढ़िया बताइए, लीडर है। दो पार्टी हैं अगर हम देखेंगे तो, एक तरफ एमआईएम, दूसरी तरफ कांग्रेस। हम्म। एमआईएम और कांग्रेस में सबसे अच्छी पार्टी दोनों में आपको कौन सी पार्टी लगती है? हमको तो एमआईएम बढ़िया लगता है, MIM सबका साथ सबका विकास, दलित अगला पिछड़ा सबका, सबका। सबका साथ है। वो तो कांग्रेस भी है। कौन? कांग्रेस नहीं है, लेकिन वो मुख मुख में है, अंदर से अच्छा, नहीं है। मतलब मुंह में खाली मुंह बोलने में, तक है। खाली मुंह में है बस, कुछ नहीं। ओवैसी साहब अंदर से हैं। हाँ अंदर से है। अंदर से हैं। देखिए सदियों पुराना से हम लोग का बाप दादा खानदान सब कोई कांग्रेस में था, क्या कर दिया हम लोग का? कुछ नहीं दिया। आज जो हम लोग का नौबत है ना, ये कांग्रेस का हालत में है। अच्छा, ये कांग्रेस का ही देन है? हाँ क्यों? इसलिए भाई बाबरी मस्जिद भी तोड़ा था कांग्रेस ही, अच्छा। ताला वही लगाया था, हाँ। इसलिए। अच्छा, इसलिए। हाँ इसलिए दर्द है हम बहुत लोगों सारी बातें हैं जो आपके अंदर चल रहा है। आप भी एक युवा हैं, यंग हैं। को। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा का चुनाव होगा? एक तरफ एमआईएम, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार, तीसरी तरफ बीजेपी, तीनों में से मजबूत उम्मीदवार आपको कौन लगता है? हम लोग को तो अख्तरुल इमाम लगता है भाई। अख्तर इमाम। हाँ अख्तरुल इमाम एकदम लगता है, लीडर है वो। चलिए ना, आप कह रहे हैं कि भाई हम लोग पुराने कांग्रेसी हैं, एक बार सोच लीजिए, पुराने कांग्रेसी एक बार और दे देंगे तो क्या हो जाएगा नहीं, कांग्रेस को? इतना वर्षों से देते आए, कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, एक बार और दे दीजिए। नहीं 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 देंगे, नहीं। सोच लिए हैं? हाँ सोच लिए, दिल से सोचे, यहाँ से यहाँ से। यहाँ से सोच हाँ। लिए? मैंने दिल से सोच लिए हैं। हाँ मैंने इससे पहले आप कांग्रेसी थे, आपके बाप दादा गुजर गए, आप भी वोट दिए, लेकिन अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे, नहीं देंगे। अब देंगे भी नहीं, दिलवाएंगे भी नहीं, नहीं देंगे तो नहीं मैंने देंगे। आप तो देंगे नहीं, फिर नहीं। दूसरों को मैंने देने भी नहीं देंगे? नहीं नहीं देते नहीं। अच्छा, इतना गुस्सा क्यों? इसलिए कुछ किया ही नहीं हम लोगों के लिए, कुछ भी नहीं किया है। क्या किया है हम लोगों के लिए? हम लोग तो कुछ भी नहीं जावेद किया। साहब एएमयू के बारे में तो आवाज उठा रहे हैं, उसका फंड के लिए जो है आवाज उठा रहे हैं, बार बार कर ही तो आवाज रहे हैं। उठाने से नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता अब है। वो एक सांसद है भाई, आपके खेत में हल थोड़ी जोतने आएगा। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, कोई भी सांसद हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी एमपी एमएलए हो, कोई किसी का घर नहीं जाता है। ये दुख सुख, ये मुसीबत में साथ दे दे, वही बात काफी है। हम लोग थोड़ी कहते हैं कि जाइए हमारा हल जोत के दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए अब हम बात को खत्म करेंगे इस सवाल के साथ कि चुनाव में क्या लग रहा है, किस पार्टी को जीत मिलेगी बताइए? वही तो एमआईएम को भी मिलेगा जीत। मैंने कसम खा लिया है, कोई भी सवाल कीजिए एमआईएम। हाँ एमआईएम।
मैंने सवाल कुछ भी हो, खाली MIM हाँ MIM MIM। बस MIM। चलिए मैंने कंप्रोमाइज का कोई जगह नहीं है, जैसे नहीं, भाई इतना दिन से दे के आए तो एक बार और दे देते हैं आप पूछ कांग्रेस। सकते हैं कि अकेले हम थोड़ी ना है, सब कोई है जिया पोखर में, सब कोई जितना युवा है सब MIM। चलिए ये अफसर भाई साहब थे जिससे हमारी बात हो रही थी। बाकी आपने इस वीडियो को देखा, देखने के साथ आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्या 2024 लोकसभा चुनाव में वाकई में इन जैसे जवानों का साथ भरपूर अख्तरुल इमान साहब को मिलेगा, उनका समर्थन अख्तरुल इमान साहब को मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज।